सुंदर होता है मन अति सुंदर। ना चाहते हुए भी हमें तुम लोगों के खिलाफ हमले की साजिश रचनी पड़ रही है। जितनी पार्टी करनी है कर लो, खूब नाचो गाओ ऐश करो खाओ पियो, क्योंकि अगर आज तुम लोगों की ये आखिरी पार्टी ना हुई तो हमारा नाम भी सुजाता बंसल नहीं। बेटा, आपको इतनी कम उम्र में आपके मम्मी पापा ने ड्रोन और फोन दोनों चलाने के लिए दे दिया। दीदी, मम्मी पापा ने ना मुझे काम के लिए फोन दिया है। मेरा स्कूल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे मोहल्ले का बेस्ट एरियल व्यू कैप्चर करना है। अरे वाह, आप लोगों को तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। दीदी, ये देखो, जो ड्रोन कैप्चर कर रहा है वो इस फोन में भी चल रहा है। दीदी, अभी आपके घर का नजारा दिखाता हूँ। ये देखो, सेकंड बेटा। ये तो बॉम्ब जैसा लग रहा है और माँ जी इसी तरफ मरम्मत करवा रही है। ये माँ जी वो जो घर में मिस्त्री है ना, वो कुछ तो खतरनाक कर रहे हैं। माँ जी, आप सुन रही हैं हम क्या बोल रहे हैं? राधिका, क्या बोल रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माँ जी, घर में बहुत बड़ा खतरा है। वो जो मिस्त्री आए ना, वो बारूद के बम लगा रहे हैं घर में। आप ऊपर जाके देखिए। राधिका, बहुत तेज शोर आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। खुद ही जाकर देखते हैं। राधिका, तुम गिर कैसे गई? ठीक तो हो ना? चलो संभल कर उठो। आ जाओ। हर जगह अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ जी, पर वो मिस्त्री मैडम जी, काम हो गया। मतलब छत की मरम्मत वाला काम हो गया है ना? हाँ हाँ, वही काम हो गया। राधिका, तुम क्या खड़े खड़े देख रही हो? हाँ, अरे इतनी मेहनत करके आए हैं, पसीना बह रहा, जाओ जाकर के इनके लिए ठंडा पानी या जूस वगैरह का इंतजाम करो। जाओ। सोच समझ करके जुबान खोलनी चाहिए थी ना तुम लोगों को। कहा था ना काम होशियारी से होना चाहिए। सॉरी मैम। ये लीजिए मैम, रिमोट। अब आप जब भी काम को अंजाम देना चाहेंगी, सावधानी से केवल ये बटन दबा दीजिएगा। जैसे ही बटन दबा, बूम। ठीक है, 1 मिनट रुको।
ये लो अपने पैसे। और हाँ, ख्याल रहे इस मोहल्ले के आसपास तो क्या दूर दराज भी मत भटकना। चलो। अरे रुकिए आप सभी, ये जूस तो पी लीजिए। इतनी देर लगती है क्या ये जूस लाने में? मेहमान तो बेचारा प्यास से ही मर जाए। उन लोगों को कहीं और काम पर जाना था तो वो चले गए। तुम एक काम करो, ये जूस ले जा करके मुन्ना के पापा को, माँ जी को, बाकी और घर वालों को दे दो। जाओ राधिका। सेकंड बेटा। पता नहीं क्यों पर हमें घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी कुछ छुपा रही है। उनका बर्ताव भी कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या करें? ऐसा करते हैं कि हम चुपके से छत वाले कमरे में जाकर देख के आते हैं। बहुत नौटंकी कर ली अब तुम लोगों ने। अब हम बताते हैं। तू जाता? ये भाभी भी ना हमेशा गलत मौके पर ही टोकती है। आए भाभी। भगवान, बम! क्या तो सब जगह डायनामाइट लगे हुए हैं। क्या ये षड्यंत्र माची का रचा हुआ है? अगर ये धमाका हुआ तो इसके नीचे तो हमारा कमरा है, जहाँ पर मंदिरा आंटी, सनी जी और तितली जी है। उनके पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है। नहीं, हम माँ जी को गलत नहीं करने दे सकते। हमें उन लोगों को बचाना होगा। तितली जी, सनी जी, आंटी जी, प्लीज आप लोग बाहर निकलिए, अंदर खतरा है। सनी जी, तितली जी, सुनिए हमारी बात। तितली जी, सनी जी, बाहर आइए। इनके कमरे के बाहर तो ताला लगा है, पर बाहर से ताला किसने लगाया? सनी जी, आंटी जी, तितली जी। यही सही मौका है। अभी इस रिमोट का बटन दबा देते हैं। सनी जी, तितली जी, आंटी, सनी जी, आंटी जी। ये राधिका यहाँ पर क्या कर रही है? हर जगह अपनी टांग अड़ाने पहुंच जाती है। तितली जी, आंटी। ये ताला क्यों तोड़ रही है? इससे तो हम नहीं छोड़ेंगे। हमें नहीं पता इस कमरे में आग कैसे लगी, लेकिन अगर इन लोगों को लगता है कि इस कमरे में आग हमारे कारण लगी है तो हम इन्हें अपना कमरा दे देते हैं। मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी से और बिजनेस से कुछ हिस्सा मंदिरा और उसके परिवार के नाम करना चाहता हूँ। पापा जी, आपका फैसला हमें मंजूर है। राधिका इन लोगों के साथ इस वक्त यहाँ है।
कहीं ये भगवान का कोई इशारा तो नहीं? सनी जी, तितली जी, आप लोग बाहर चलिए, बहुत बड़ा खतरा है। खतरे के हम सब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तितली जी क्या हो गया? चलिए बाहर चलिए, आइए। राधिका, आओ तुम भी डांस करो। आ जाओ। राधिका, आओ डांस करो। हमारी बात सुनिए, आप लोग बाहर चलिए। ये लोग तो बहुत ज्यादा नशे में लग रहे हैं, अब हमें ही कुछ करना होगा। आंटी जी, राधिका को इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो इन लोगों के साथ इस कमरे में पहुंच गई है इस वक्त। शायद तकदीर को यही मंजूर है, एक तीर से चार निशान। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हमारा दिव्यम लाखों में एक है, उसके लिए लड़की भी हम वैसे ही ढूंढेंगे। ऐसी लड़कियों को तो हमारा दिव्यम मुंह भी ना लगाए। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, ये रिश्ता जुड़ चुका है जिसे तुम दोनों मानोगे भी और निभाओगे भी। तो फाइनली अब दिव्यम और राधिका एक हो गए। एक मौका भी नहीं देंगे इस राधिका को किसी का भी दिल जीतने का, ताकि एक दिन धक्के मार के इसे घर से निकाल सको और हमारे बेटे की लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर सको। मम्मी, दादी, जल्दी बाहर आओ, लगता है भूकंप आ गया है। सब लोग जल्दी बाहर आओ। चाची, गले पकड़ो। चाची, क्या हुआ? भूकंप नहीं आया है, बल्कि वो छत वाला कमरा है ना जो जी, वो पूरा कमरा छत से मुन्ना के कमरे में जाकर गिर गया। उठिए। अरे ऐसे कैसे कमरा गिर गया? उसका काम तो अभी करवाया था ना, तो क्या काम किया उन लोगों ने? हाँ माँ जी, काम तो करवाया था, लेकिन हमें लगता है उस कमरे की छत बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसलिए मलबा सूखने से पहले ही पूरा का पूरा कमरा छत सहित गिर गया। बाकी तो हमने काम देख दाग करके ही करवाया था। कमाल की बात तो यह है कि छत ऐसे गिरी जैसे बम का धमाका हुआ हो।
पापा वो सब बात में करेंगे, लेकिन हमें अभी अंदर जाकर देखना होगा कि अंदर कोई है तो नहीं। हाँ, अरे इस कमरे में तो सनी, तितली और मंदिरा थे। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? गोलू बेटा जल्दी चलो, चल के देख। चलो। एक मिनट, अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, दीवार गिर गई और आप लोग वहीं पर जा रहे हैं। क्या पता वापस से वो मलबा ना गिर जाए। और इस हालत में अंदर कौन ही बचा रहेगा बताइए। ये दोनों कैसे बच गए? कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर और वो गोलमुखी भी वहां से पिशाच की तरह बाहर आ जाए। अम्मा, 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 और मैं देख कर आता हूँ। नहीं भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो दिल के मरीज हैं ना। आप देख रहे हैं ना, अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई और नया खतरा भी हो सकता है। भाई साहब आप अंदर मत जाइए। यहाँ पूरा का पूरा कमरा छत सहित गिर गया है। क्या पता कुछ अभी और टूट फूट करके गिर जाएगा तो हम तो कहते हैं ना, हम सभी को बाहर चलना चाहिए। फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं, वो लोग आकर अपना काम करेंगे। हाँ हाँ चाची सही बोल रही हैं, हम सब लोग बाहर चलते हैं जब तक मैं फायर ब्रिगेड और डॉक्टर को फोन करता हूँ। चलिए आइए सब लोग आइए। लेकिन अम्मा, अम्मा। सनी बेटा अभी अंदर जाना सबकी जान को खतरा हो सकता है। फिलहाल के लिए बाहर चलो, सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटा। देवरानी जी कहीं नजर नहीं आ रही है। अगर ऐसे फोन पर दफन जी को बता देंगे तो सामने से उनके चेहरे का हाव भाव कैसे देख पाएंगे। ये खबर सुनने के बाद हम उनके असली एहसास को देखना चाहते हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। राधिका कहाँ है? तो वो भी कमरे में अंदर थी क्या? नहीं जी, राधिका को तो हमने बाहर बाजार भेजा था घर का सामान लाने के लिए। शायद वो अभी तक वापस लौट कर ही नहीं आई है। अरे हाँ, हम सब चलते हैं बाहर। हाँ चलो 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 आराम से। तितली को संभाल लीजिए। चलो चलो आ जाओ चलो। हेलो। हाँ हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, तुम लोगों की सब जरूरत है हमें। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा दूर ना पहुंचे हो तो अभी के अभी वापस आ जाओ, हमें एक माल ठिकाने लगवाना है। ठीक है मैडम, काम तो हो जाएगा लेकिन एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। हाँ हाँ, तुम्हें ज्यादा क्या बहुत ज्यादा कैश मिल जाएगा, बस तुम जल्दी आओ। हाँ ध्यान से आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
तरुण जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। सुकून नहीं मिल रहा। ना अजीब क्यों महसूस हो रहा है?